उबूरी आइन पे मुल्क को चलाने लगे। फिर अयूब खान आया, उन्होंने इसी तरह मुल्क को चलाया। यहया खान आया, बगैर आइन के मुल्क को चलाया, मुल्क को तकसीम किया। 70 के इंतखाबात में मेरे अकाबिर जीत कर आए और उनकी कोशिशों से पाकिस्तान को आई, वो भी इस्लामी आई। वरना भुट्टो साहब तो सोशलिज्म का नारा लगा कर आए, कौम परस्त थे, नेशनलिज्म का नारा लगा के वोट हासिल किया। लेकिन इस्लामी आइन बना तो इसका मतलब ये कि ये मेरा मंशूर था। मैं कहता था कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम इस रियासत को एक इस्लामी फलाही रियासत बना के दम लेंगे। तो आज जो आइन है आपके सामने, वो मेरे अकाबिर की कोशिशों से, हिम्मत से, दलाइल से सबको कायल किया और एक मुत्तफका आइन बनवा के मुल्क को दिया। आज तक वो आइन चल रहा है। अगर इस आइन पर अमल दरामद होता तो हमारी ये रियासत आज इस्लामी फलाही रियासत का मंजर पेश कर रहा होता। जो लोग आए, काबिज हुए, उनको इस्लाम का कोई पता नहीं था। इस आइन पर अमल दरामद होता तो शायद भुट्टो साहब भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि इस आइन में लिखा गया है कि इलेक्शन वो शख्स लड़ सकता है जो कुरान जो सौम सलात का पाबंद हो, यानी नमाजी हो, और गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब न हो। अब आप बताएं, उलमा के अलावा इस वक्त जो पार्लियामेंट में लोग मौजूद हैं, वो आइन पर पूरा उतरते हैं? मेरी हुकूमत आई तो इनका रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये करप्ट लोग हैं, ये रुश्वतखोर लोग हैं, ये शराबी कबाबी हैं, ये बेईमान लोग हैं, लेकिन ये रहे। अगर उलमा आएंगे तो जहां इनका रास्ता रुक जाएगा, वहां हमारा रास्ता भी रोका जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, खत्म नबूवत की तहरीक चली। जब ये मसला हल हुआ उस वक्त 90 साल हो गए थे। गुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा किया था, उसको पूरा 90 साल हो चुके थे। तहरीकें चलती रही हिंदुस्तान में, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में तहरीकें चलती रही। मेरे ख्याल में आप लोगों को उर्दू नहीं आती है तो फिर बेचैनी क्यों है? ये मैं जो मवाद दे रहा हूं आपको बहैसियत मुसलमान, आप समझ ले और याद कर ले। खत्म नबूवत की तहरीक चली। खत्म नबूवत तो हमारा ईमान है, उसके बगैर ईमान नहीं है। कोई कहे कि मुकम्मल नहीं है, ईमान नहीं है। तो इस मसले को समझो। 90 साल में मसला हल नहीं हुआ। एक तहरीक चली पाकिस्तान में, एक तहरीक में 10,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए। कितने? 10,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए। एक अजान की तकमील पर 8 जवानों ने शहादत नोश की। है ऐसा जज्बा? खत्म नबूवत के लिए इस तरह लोगों ने कुर्बानियां दी। एक जवान ने उठकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया
तो गोली सीने में पैवस्त हो गई। दूसरा उठा, उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह 8 जवानों ने गोलियां सीने पर खाई, जामे शहादत नोश की, मसला हल नहीं हुआ। जब मेरे अकाबिर पार्लियामेंट में पहुंचे, 74 में खत्म नबूवत की तहरीक चली। 2-3 महीने के अंदर मिर्जा नासिर जो उस वक्त कादियानियों का सरबराह था, उसको पार्लियामेंट में बुलाया गया, उसको सुना गया। मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू, हमारे दीगर अकाबिर, मिर्जा से सवाल उठा कि मिर्जा साहब तुम ये बताओ कि अगर मिर्जा गुलाम कादियानी को कोई नबी न माने, उसके बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है? अब इस तरह उनको फंसाया हमारे। तो उसने कहा कि जी, क्योंकि सारी चीजें लाइव जा रही थी, तो उसने कहा कि जी हम उसको मुसलमान नहीं मानते। तब पार्लियामेंटेरियन के आंखें खुली कि इनके नजदीक तो हम सब काफिर हैं। अल्लाह के फजल करम से हमारे अकाबिर ने कादियानियत की कुफ्र को पार्लियामेंट से मनवाया और पार्लियामेंट से ये लिखवाया कि आज के बाद कादियानी की जितनी भी धड़े हैं सब के सब काफिर और मुर्तद हैं। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कल्बी मुफ्ती जिंदा का, कल्बी मुफ्ती जिंदा का। मेरे अजीज दोस्तों, आईन में लिख दिया गया कि आज के बाद कोई कादियानी किसी भी बड़े ओहदे पर नहीं आ सकता। आईन में लिख दिया गया कि आज के बाद कादियानी शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कानून आ गया कि कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते। ये मेरे अकाबिर का किरदार है पार्लियामेंट में। आईन मुत्तफका कौम को बना के दिया और कादियानियों के मसले को मुत्तफका तौर पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से हल करवा के दिखाया। मेरे मोहतरम भाई, इससे आगे चलते हैं। आसिया मसीह एक मसीही औरत थी। उसने नामूसे रिसालत की गुस्ताखी की, गिरफ्तार हुई, जेल में थी। और इधर एक बिल आया नामूसे रिसालत के कानून में तरमीम की। हमने रद्द अमल दिया, पूरे मुल्क में शोर हुआ। गवर्नर उस खातून से मिलके, पंजाब का गवर्नर सलमान तासीर उस खातून से मिलके कहता है कि हम ये फरसूदा कवानीन है, हम इनको खत्म करेंगे। तो इस बात से मुसलमान मुश्ताइल हुए। पहला जलसा कराची में, दूसरा लाहौर में। जरदारी साहब ने हाथ खड़े कर दिए कि जी हम तरमीम नहीं करेंगे। लेकिन पानी सर से गुजर चुका था। आपने देखा और सुना कि गवर्नर साहब का अपना गनमैन जो कट्टर मुसलमान आशिक रसूल था, उसने गवर्नर को कत्ल कर।
ईमान का मसला है ना। हमने तो किसी को नहीं कहा, लेकिन हर मुसलमान नबी से मोहब्बत करता है। इत्मीनान से सुनिए, मैं आज बहुत कुछ आपको दे रहा हूं। सेनेट में एक बिल आया, उसका उन्वान था फैमिली लॉज में तरमीम। फैमिली लॉज में तरमीम आगाज यहां से होता था कि जब लड़का लड़की शादी करे, शादी के बाद 1 महीने के अंदर उनको जज के सामने पेश होना है। समझ आ रही है बात? और अगर 1 महीने के और जज के सामने पेश होना है, फिर जज ने उनका इंटरव्यू करना है, उनका बयान लेना है। फिर जज पर है कि वो कहे ये निकाह सही है या गलत है। अगर जज कहे कि ये निकाह गलत है, तो ये जो 1 महीना मियाँ बीवी की हैसियत से इन्होंने वक्त गुजारा है, इस दौरानिया को आप क्या कहेंगे? और अगर जज कहे कि ये निकाह सही है, तो फिर सही। नंबर 2 ये कि अगर 1 महीने के अंदर मैं तवज्जो चाहता हूँ, सुन लो, फिर समझ लो, फिर दूसरों को भी बताओ। मौलाना साहबान, खामखा मैं दिमागखोरी नहीं कर रहा, मैं आपके ईमान को बचाने लगा हूँ कि अगर 1 महीने के अंदर जज के पास पेश नहीं हुए लड़का लड़की, आपने शादी की, आपको भी पेश होना, पेश नहीं हुए तो 1 साल कैद, 10,000 रुपए जुर्माना। अभी आप बताएं, शरीयत में ऐसे निकाह की गुंजाइश है? उलमा किराम ये बातें बताया करो लोगों को। शरीयत ने तो कहा है कि अन्निकाह यनअक़िदु बिईजाब व क़बूल बिहुज़ूर शाहिदैन, कि निकाह जो है वो मुनाक़िद होता है ईजाब व कबूल और 2 गवाहों के साथ। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब इससे वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपके दीन को, आपके निकाह को बिगाड़ना चाहते थे। यूरोप में ये है कि वहां सरे 10 निकाह नहीं होती, वहां लड़का लड़की ताल्लुकात पैदा करते हैं, फिर साथ रहने लगते हैं। महीना रहे, 6 महीने रहे, 6 साल रहे, 10 साल रहे। अगर इस दौरानिया में इन्होंने अपने आप को पसंद किया तो निकाह कर ले, नहीं किया तो नहीं किया। अब हमारे नौजवान को ये मुतनफिर करना चाहते थे कि एक नौजवान सोचे कि यार निकाह के बाद मुझे जज के पास पेश होना है, फिर मेरे निकाह को जज ने सही करना है या गलत कहना है। फिर अगर मैं 1 महीने में नहीं पहुंचा तो फिर 1 साल कैद में जाना पड़ेगा और 10,000 रुपए जुर्माना करना पड़ेगा। तो अल्लाह के फजल करम से हमने वहां आवाज बुलंद की, शोर मचाया। ये मसला मेरे कमेटी में आया। 2-3 इजलासों में अल्लाह के फजल करम से कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये साबित किया कि इस किस्म का निकाह गैर शरई है और गैर कानूनी है। हमारा आइन भी इसकी इजाजत नहीं देता, लिहाजा हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो हमने मुत्तफका तौर पर उसको रिजेक्ट। नारे तकबीर, इस्लामी इनक़िलाब, जुर्रत व बहादुरी।
एक और बिल आया, हाजी अब्दुल अजीज साहब सुन लीजिए। जी साईं, हुकुम। वो बिल ये आया कि जिन्स की तब्दीली, आपने सुना था? जिन्स की तब्दीली, मेरी जिस्म मेरी मर्जी। यानी एक लड़का कहे कि मैं लड़की बनना चाहता हूं तो उसको ये हक मिलना चाहिए, और एक लड़की कहे कि मैं लड़का बनना चाहती हूं तो उसको भी ये हक मिलना चाहिए। क्या हम मुसलमान हैं? अल्लाह की तख्लीक में रद्दो बदल। हमने इस मसले को उठाया। हजरत मौलाना अताउर रहमान साहब, हजरत मौलाना फैज मोहम्मद साहब और मैं, हम मूवर बने, फरीक बने, और 3 मीटिंगों में 4 मीटिंगों में हमने साबित कर दिया कि जिन्स की तब्दीली नाजायज और हराम है। और फिर हमने चेयरमैन से लिखवा लिया और लिख दिया गया बाकायदा कि जिन्स की तब्दीली कुरान और सुन्नत के मनाफी है। वरना आप में से कई नौजवान तैयार होते लड़की बनने के लिए। समझ आ रही बात? आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, लेकिन असेंबली का रिकॉर्ड उठा के देखिए। ये है किरदार जमीयत उलमा इस्लाम का। अगर हमारी अक्सरियत होती तो आज पाकिस्तान इस्लामी फलाही रियासत का मंजर पेश करता। इन जालिमों ने, इन जाबिरों ने, इन नाअहलों ने इस्लाम का रास्ता रोका है। लिहाजा हमें इलेक्शन का रास्ता भी हमारा रोक रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास दूसरा रास्ता भी है, और वो है इनकिलाब का रास्ता। अगर हमारी क़यादत ने इनकिलाब का फैसला किया तो खुदा की कसम न जरदारी साहब सदारती महल में बैठ सकेगा, न वजीर आजम महल में बैठ सकेगा, न आर्मी चीफ GSQ में बैठ सकेगा। हम जान के नजराने पेश करेंगे, लेकिन क्या में पाकिस्तान के बुनियादी मकासद हासिल करके दम लेंगे। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, इमाम इनकिलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान। नारे तकबीर। मैं फिर हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब, उनके रुफ़क़ाए कार, जामिया के मुंतज़मीन, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बड़ा अज़ीमुश्शान इज्तिमा हजारों की तादाद में यहाँ उनकी अपील पर जमा हुए। अल्लाह ताला उनकी सर को सलामत रखे और इस जामिया को क़यामत की सुबह तक कायम रखे। हजरत मौलाना मोहम्मद आलिम साहब रहमहुल्लाह या उनके हम असर अकाबिर ने हर जगह रूहानियत फैलाई, लोगों की तरबियत की, और उनकी औलाद भी इसी अमल में मसरूफ़ है। अल्लाह उनको सलामत रखे और इस जामिया को क़यामत की सुबह तक कायम रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।